और नई शराब नीति को लेकर उमा भारती ने जमकर तारीफ की है। उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की कल सायंकाल बैठक हुई। हमारी सरकार के द्वारा घोषित की गई शराब नीति एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के सभी नागरिक, खासकर महिलाओं की तरफ से अभिनंदन। शराब की दुकान के सामने बैठकर शराब पीने का पूर्णतः निषेध है। पूरे प्रदेश के हाथे बंद करने का निर्णय और शराब पीकर वाहन चलाने पर सजा के प्रावधान इस नीति के विशेष अंग हैं, जो शराब नीति के लिए मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। ये ट्वीट उमा भारती की तरफ से। सही कि वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, इसी ट्वीट की कहीं ना कहीं आशंका थी, उम्मीद थी, क्योंकि शराब नीति में अब जो परिवर्तन हुए हैं वो उमा भारती की अपील के मद्देनजर ही मुझे लगता है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ अभियान चला रही थी और शराब के खिलाफ कई उनके मुखर बयान भी सामने आए। कई बार ऐसे बयान भी उनकी ओर से सामने आए जिसमें सरकार भी कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आई। और आखिर अब मध्य प्रदेश में चूंकि चुनावी साल है तो ये तो तय है अवंतिका की शराब पर जमकर मध्य प्रदेश में सियासत होनी है, आगे भी होती रहेगी, क्योंकि जहां एक और नई शराब नीति के तहत जहां पूरे प्रदेश भर के अहाते शॉप बार में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था को पूर्ण तरह से बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है, निर्णय लिया है। कल देर शाम सीएम शिवराज की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद इन तमाम फैसलों के बारे में जानकारी दी गई, इनका ऐलान किया गया। तो वहीं अब कांग्रेस ने अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को साफ कर दिया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जब भी शराबबंदी की मांग उठती है जनता की ओर से, विपक्ष की ओर से, तो सरकार सिर्फ हाथों को बंद करने तक सीमित हो जाती है, बल्कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। हालांकि देखिए, उमा भारती जो लगातार सवाल खड़े कर रही थी, लगातार शराब के खिलाफ अभियान चला रही थी, उन्होंने इस निर्णय की प्रशंसा की है। उनका कहना है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो शराब बंदी की दिशा में और लोगों को शराब की दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और चुनावी साल में जहां कांग्रेस की ये कोशिश थी और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार जिस बात से परेशान होना पड़ रहा था, उमा भारती के शराब को लेकर जो बयान आ रहे थे उसे लेकर परेशान होना पड़ रहा था और कांग्रेस उमा भारती के जरिए लगातार सत्ता पक्ष पे निशाना साध रही थी, उससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी को जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि नई शराब नीति जो आई है उसको लेकर उमा भारती ने संतोष जताया है और अपनी बात में स्पष्ट किया है कि ये शिवराज सरकार का प्रशंसनीय कदम है। हमने देखा कि कई चरणों की मुलाकात उमा भारती के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ये दावा कर रही है कि हमारी नीति है शराब को लगातार हतोत्साहित किया जाए, लोगों को शराब के खिलाफ जागरूक किया जाए और उसी के तहत लिया गया एक बड़ा निर्णय है। और न सिर्फ हाथों को बंद किया गया है, बल्कि देखिए जो शैक्षणिक धार्मिक संस्था है उससे दूरी को बढ़ा दिया गया है। शराब की दुकानों की ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में और भी ज्यादा कड़े प्रावधान किए गए हैं सजा के। और इसके साथ ही आने वाले समय में सरकार ने ये भी एक स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि हम शराब का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं और जन अभियान भी इसे एक बनाने के दिशा में जो प्रयास है वो पहले ही शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए थे। हालांकि इस पर अब पॉलिटिक्स और भी ज्यादा आने वाले समय में गरमाएगी, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लग रही है कि बीजेपी के पैरों की नीचे से जमीन खिसक गई हो और ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। अगर शराब की सरकार की सच में इच्छा शक्ति है तो शराब को पूर्ण तरह से बंद मध्य प्रदेश में किया जाए। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस